कैसे नेता चलता है, कैसा नेता चलता है। गांव की ग्रामवासी क्या बोलती है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्य महाराज। नेता को जिंदाबाद बोलते, मरने नहीं देते, जिंदाबाद है। आज के जैनकुल भाई क्या बोलते हैं? सोचो, जय हो जय हो जय हो, समझो। लेकिन भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। जब नेता की जिंदाबाद बोलता है, पीठ छोड़ने के बाद में उस नेता को गालियां देते हैं, उस नेता को गालियां देते हैं। वो आज का शराबत इधर जय बोलता है, उधर चुगली करता है, उसकी उस विद्वान की चुगली करने लग जाता है। बताओ विद्वानों, ये भी पता नहीं है ठग तुम्हारे हैं कि नहीं है। क्योंकि यदि बंदर को दाना डाल दिया जाए तो बड़ा खुश होता है, खाने लगता है। यदि तुम सोचते हो अपने हिमदर्दी से कि इसका दाना नीचे गिर गया, हम उठा के इसको दे दें, तो उतने में तुम्हें काट खाएगा। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दाना नहीं है, मेरा है। बोलो तुमने दिया, तुमने सोचा अच्छा, लेकिन उसने काट खाया। विद्वानों, इन ठगों के घर भर रहे हैं, नाम बढ़ाई चल रही, और पीठ पीछे इनसे सुनो क्या आलोचना करते हैं। समझो धर्म में ऐसा लेख लिखा नहीं है जैसा हो रहा है जी। हे धर्म कहाँ? हमें रास्ता तो दिखा दो, धर्म कहाँ है? धर्म तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक मर्म दिखाई दे रहा चारों तरफ, हाय हाय हाय, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। या माला दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। माया गिरती जाती है, उठती जाती है, माला गिरती जाती है और उठती जाती है। माला की गिनती में लगा दिया। सोचो धर्म कहाँ रह गया? हाय में और माला में, इसके अलावा कहीं नहीं है। इसलिए बंधु, अपना जीवन का परिचय पूछो, अपने अंदर से अपने जीवन का उद्धार देखो कैसे होगा। क्योंकि हमने जो जन्म लिया है, हमें इस कुल से कैसे उठना है, हमें इस चौराहे से कैसे निकलना है। इस जीव ने पुद्गल का तो नाम ले लिया है, पुद्गल को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उठना कैसे है? समझो कैसे उठना है पुद्गल से। जब मैं इस पुद्गल से उठूंगा तभी तो देवादेव अरुणदेव के पास पहुंच पाऊंगा, अन्यथा नहीं पहुंच पाऊंगा। सोचो, अपना अंदर के ज्ञान को जगाओ, अंदर के ज्ञान को जगाओ। ये ज्ञान कहाँ है? क्यों तुम किस बसीर में खो रहे हो? अरे गर्मी आ रही है, आज गर्मी लग रही है, शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। शरीर से क्या निकला? पसीना निकला। समझो, और पसीना जब निकल जाता है तो शरीर कैसा लगता है? ठंडा लगता है। क्योंकि जब गर्मी निकल गई है शरीर के अंदर की तो ठंडक आ जाती है। तो बंधुओं,
इतने समय के लिए तुमने अपने शरीर को कष्ट दिया, और कष्ट देने के बाद में मिला क्या है? शरीर की ठंडक था। इतने तप ने तुम्हें, इतनी साधना ने तुम्हें तुम्हारे शरीर को बदल दिया। यदि तुम इस गर्मी को सहन कर लोगे तो तुम्हारी साधना और बढ़ जाएगी। सर्दी सहन करोगे तो साधना बढ़ जाएगी। देखो, पूजन कितने समय का होता है, स्वाध्याय कितने समय का होता है, ये तो तुम्हारी क्रियाएं हैं। लेकिन जब भक्ति पर बैठते हैं तो समय की कोई निधि नहीं होती है। जब ये जीव पुद्गल का नाता एक हो जाता है तो ये पुद्गल पत्थर बन जाता है। न इस पे गर्मी लगती है, न इस पे धूप लगती है। सोचो, कौन से तुम्हारे गुरु थे जो भक्ति में लीन हो गए? और सेन ने जब उनको देखा तो उन्हें पूर्व का ज्ञान आ गया, ये तो हमारा दुश्मन है। उनको खींचने, उसका मांस नोचने लगी, लेकिन शरीर नहीं हिला। शरीर नहीं हिला। तपस्या ऐसी होती है, भक्ति ऐसी होती है। मच्छर की बात क्या की जाए, शेरनी के दांत ने भी काम नहीं कर पाए। समझो, रक्त इन बह गया लेकिन उनने शरीर को नहीं हटाया। देखो, शेरनी के ईसा और जलन ने शेरनी को कहाँ पटक दिया, वो कहाँ चले गए। समझो, इसलिए मित्रों, बंधुओं, श्रावकगण, श्रावक को महावीर की भक्ति से मत डरो। अपने शरीर को तपस्या में लगा दो। मैं जंगल की बात नहीं करता, तो जंगल है कहाँ? पहली जंगल थी, अब नहीं जंगल है। घरों में अपनी चटाइयों पर बैठकर अपने परिवार सहित या जोड़ी सहित हर घरों में यदि भक्तियां तुम चालू कर दोगे तो हर घर से गंदगी चली जाएगी। देखो, जब सुबह उठते हो, महिला तुरंत झाड़ू उठाती है, झाड़ू से पूरा मकान साफ करती है, धोती है, स्वच्छ हो जाता है। महिला क्या कहती है? देखो, हमारा मकान गंदा है, अच्छा नहीं लगता, मैंने झाड़ू फूंक कर धोकर साफ कर दिया। अरे, तुमने मकान तो धो दिया, लेकिन तुमने न अपने में झाड़ू नहीं लगाया। तुम कैसे बोलती हो सबसे? तुम कैसे खाना खिलाती हो सबके? तुम कैसा धर्म करती हो? तुम बैठकर भोजन करती हो? अपने मुंह से कैसे बोलती हो? वाणी तो तुम्हारी अपक्ष की निकलती है। तो इस झाड़ू से शिक्षा लो ना, कि इसी तरह से हम अपना पुद्गल साफ रखें। हम किसी से जब अशब्द नहीं बोलेंगे, क्रोध साक्ष से नहीं बोलेंगे, गालियां देकर नहीं बोलेंगे, हिंसा के भाव नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे प्रति जलन नहीं करेंगे, तो हमारे भाव अच्छे होंगे। समझो बंधुओं, देखो, यदि तुम्हारा स्वभाव इस तरह का हो गया तो क्रिया अपने आप बदल जाएगी। समझो, ये किसी से लेने नहीं जाना है, ये किसी से त्याग नहीं करना है, ये किसी से व्रत नहीं लेना है, ये स्वयं से व्रत लेना है, स्वयं से क्रिया करना है, स्वयं सोचकर पैर रखना है। बैठकर सोचो ना कि हम इस क्रिया में, ये चौराहा है हमारा पुद्गल, इस चौराहे पुद्गल से हमें उठना है, गिरना नहीं है। तो वाणी को संभालो, है ना, अमृत वाणी निकालो, प्यार से बोलो, दृष्टि को बदलो,
भावना को बदलो। देखो ये जब सब चीज बदलेगी तो पुद्गल भी बदल जाएगा, ये पुद्गल हृदय भी कमल बन जाएगा। इसमें किसके गुण में विराजमान होंगे? देवादेव अरहंदेव के गुण विराजमान होंगे, समझो। इसलिए देखो ये कमल खिलेगा, फिर यहां कोई रोक नहीं पाएगा। रुकेगा तो देवादेव अरहंदेव की आभा रुकेगी, इसके अलावा कोई नहीं रोक पाएगा। कोई को देख पा तो बात नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधुओं अपने को संभालो, आज अपने को संभालो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की वाणी से प्रेम करो, भगवान की आवाज़ से प्रेम करो, भगवान के गुणों से प्रेम करो, भगवान की पूजा से प्रेम करो, भगवान की आवाज़ से प्रेम करो, भगवान की तपस्या से प्रेम करो। समझिए, देखो कौन उठेगा? तुम उठोगे। ये तुम्हारे पास दरिद्रता नहीं आ पाएगी, ये तुम्हारे पर कुद्रूपता नहीं आ पाएगी, ये बीमारी नहीं आ पाएगी। ये अपने आप दूर, जैसे घर की पत्नी तुम्हारी झाड़ू से कंकड़ पत्थर बाहर झाड़ू से फेंक देती है, इस भक्ति से सबरे कण दूर हो जाएंगे। समझिए, हर घरों में हर पुरुष महिला जोड़ी के साथ भक्ति करना है। किसकी भक्ति करना है? देवादेव अरहंदेव की भक्ति करनी, इनके अलावा कोई नहीं है। देखो आज वर्तमान युग ऐसा चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ ठगी ठग दिखाई दे रहे हैं। ठग तो विद्वान नाम के हैं, लेकिन ठग बैठ गए हैं। इसलिए मित्रों समझ जाओ, अपने भगवान से प्रेम करो, अपनी वाणी से भगवान को पुकारो, उनके चरणों में झुक जाओ, उनकी भक्ति करो। इसके अलावा अपनी निगाह कहीं मत फेंको। देखो देवादेव अरहंदेव को देखोगे, इनकी प्रतिमा को देखोगे, इनकी दृष्टि नासा पे देखोगे, इनके हाथ में हाथ रखे देखोगे, इनकी पद्मासन आशा देखोगे, मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। इनको देखकर अपने अंदर बसा लो, इन्हें समझ जाओ, तुम्हारा ज्ञान अपने आप उपज जाएगा, अपने आप ज्ञान उपज जाएगा और सही रास्ते पर चल जाओगे। समझो, आज का समय काल ऐसा आ रहा है कि तुम्हें कोई रास्ते पर लगाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारे धन को लूटने वाले मिलेंगे। ये धन जहाँ सत्य हुआ तो वहाँ लगा, ये पुण्य के उदय में जाएगी, और नाम पर फेंक दोगे तो विष्टा के नाम पर जाएगी। क्या? इसलिए बंधुओं, जरा जैन कुल में तुमने जन्म लिया है, जैन कुल की परिभाषा को समझो, जैन कुल के गुणों को समझो, जैन कुल क्रिया को समझो। क्रिया क्या बोल रही है, जिनवाणी क्या बोल रही है, समझिए। इसलिए बंधु, कभी भी अपने ज्ञान की जागृति जगाओ कि हम कभी भी बैठकर पूजन नहीं करेंगे, हम जोड़ से पूजन करेंगे तो खड़े होकर पूजन करेंगे, अकेले नहीं। समझो, अकेले पूजन नहीं करना चाहिए। मर्द तो कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। समझो, क्यों? स्त्री का छाया में दोष लगता है, इसलिए पति के साथ पूजन करे तो उसमें उद्धार स्त्री का भी है और पुरुष का भी है, दोनों का उद्धार है। जोड़ी ये क्यों बनाई गई है?
जोड़ी नहीं होती, ते भरत भूमि पर संतान नहीं दिखती। ये पहले से जब संतान समय नष्ट होता है, ऐसा समय आ जाता है, तो अपने आप कलप वृक्ष के नीचे एक जुगल जुगलिया का जोड़ा रह जाता है। उससे सृष्टि तैयार हो जाती है। बिना नर मादा के कुछ नहीं होता है। समझो, देखो जिनवाणी कहाँ से निकली? भगवान की वाणी से। समझो, उसका नाम जिनवाणी रखा। जिन से निकली वाणी, जिनवाणी रखा। समझो, ये कैसे निकली? जब भगवान ने घोर तपस्या की, जब इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनकी वाणी चारों तरफ फैल गई, तो जिनवाणी तैयार हो गई। इसलिए बंधुओं, इनकी भक्ति करने से, जब इनकी अच्छी तुम भक्ति लगन से करोगे परिवार के अंदर, परिवार सहित, तो देखो बेमनस्ता मिट जाएगी। घरों घरों की जब बेमनस्ता चल रही वो दूर हो जाएगी, और अपने आप शरीर के अंदर आपत्तियां आना दूर हो जाएंगी। किसी के पास नहीं जाना पड़े। यहाँ किसी वैद्य हकीम को नहीं बताया गया है, या किसी का, यहाँ तो केवल ये बताया जाता है, पारस ने ऐसा द्वार खोला है, ऐसा बताया जाता है कि तुम अपनी भक्ति पति पत्नी सहित या परिवार सहित भक्ति करोगे, इतनी भक्ति करोगे तो अंदर से ज्ञान की उपज आ जाएगी और तुम रास्ते से पार हो जाओगे। या किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचम काल आगे कैसे आ रहा है, आज कितना है, आगे कैसा बढ़ेगा। हाँ, आज शिक्षा कह देंगे, तुम जाओगे तो क्या कहेंगे? देखो विधान कराओ, पुण्य मिल जाएगा। मंदिर बनवाओ, पुण्य मिल जाएगा। एक धर्मशाला का कमरा बनवा तो पुण्य मिल जाएगा, है ना। विद्वान शिक्षा देगा तुम्हें, क्योंकि अब उसके पास समय तो है नहीं, यही समय है बोल लेगा। तुम्हारे पास कैसी रकम निकल आए, किसी ने 4 ठग बैठ गए, मैं तुम्हें शिक्षा देने लगे, क्या कहा समझो, तुम फंस गए लोभ लालच के चक्कर में, तुम्हारा धन निकल आया, सब खुश हो गए। समझो, नहीं, हमारा लोग बोलता है किसी के कहने से नहीं, हमारा इच्छा बोलती है हमें बंदर बनवाना, स्वयं बनवाओ, किसी के कहने से नहीं, स्वयं बनवाओ।